हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा ये चैनल इंग्लिश ग्रामर पर आधारित है। दोस्तों, ये चैनल ख़ास स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो क्लास 6 से लेकर इंटर तक के स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा वो लोग जिनको अपनी ग्रामर मजबूत करनी है या जो स्पीकिंग का शौक़ रखते हैं, उनके लिए भी एक वीडियो यूज़फुल होगी। मैं प्राइमरी से लेकर हाई लेवल तक एक स्टेप बाय स्टेप, ज़ीरो लेवल तक से लेकर हाई लेवल तक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, समय बचाने के लिए मैंने ये कुछ पहले से लिख रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने ये पहले से लिख रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सीखनी पड़ती है ग्रामर। कौन सी ग्रामर? जो जो भाषा आप सीखना चाहते हैं उस भाषा की ग्रामर। हिंदी अगर आप सीखना चाहते हैं तो हिंदी भाषा की ग्रामर यानी व्याकरण, और इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश का ग्रामर। इसी तरह से हर भाषा की अपनी ग्रामर होती है। ग्रामर होती क्या है, ग्रामर कहते किसे हैं? तो दोस्तों, ग्रामर वो चीज़ है, वो तरीका है, वो विद्या है जिससे हम किसी भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। क्या होता है ग्रामर? फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, हमें वो चीज़ की जानकारी, उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। अगर अभी कोई आपसे पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप बताओगे मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ, और वो इंसान अगर आपसे ये पूछ ले कि आखिर ग्रामर होता क्या है, तो आप उसको क्या कहेंगे? जिसमें ट्रांसलेशन बनाया सिखाया जाता है? नहीं। सही आंसर क्या है? सही आंसर ये है कि ग्रामर वो होता है जिससे हम किसी भाषा को पढ़ना, बोलना या लिखना सीखते हैं। पढ़ना, बोलना, लिखना, जिस तरीके से हम सीखते हैं उस तरीके को कहते हैं ग्रामर। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? रिवर्स करके एक बार फिर से सुन लीजिए। अब सब अब ये हो क्या ग्रामर? अच्छा, ग्रामर जब हम कोई भी चीज़, जब हम लोग ज़ीरो लेवल से शुरू करते हैं, मैंने कहा ना कि मैं ज़ीरो लेवल से लेकर चलूँगा, बेसिक से बिल्कुल प्राइमरी से। तो जब हम लोग कुछ शुरू करते हैं किसी चीज़ को पढ़ना, जैसे हम लोगों ने बचपन में जब एडमिशन लिया स्कूल में, तो हिंदी में हम लोगों को पढ़ाया गया छोटा आ, बड़ा आ। और जब हम बड़े हुए तो ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? छोटा आ, बड़ा आ। और इंग्लिश में क्या पढ़ा? ए, बी, सी। ये तो पढ़ा, ए बी सी, कहाँ तक? जेड तक। सबसे पहले हमको ये याद करना हुआ। इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं लेटर। अब लेटर क्या, ये जान गए आप। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। यही तो पढ़ा। अब एप्पल, कैट, बॉल, ये सब क्या है? जब दो या दो से अधिक लेटर जब मिलते हैं और उसका कुछ अर्थ होता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड, शब्द। शब्द वही होगा जिसका कुछ अर्थ होगा। बिना अर्थ वाला शब्द नहीं होता है, जिसका अर्थ होगा वही शब्द होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैट। कैट का अर्थ होता है, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। रूम, रूम मीन्स कमरा। इज मतलब है, इन मतलब अंदर,
तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द किससे मिलकर बने? एक एक लेटर से, दो या दो से अधिक लेटर से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है? वो शब्द होता है। शब्द वही होगा जिसका कुछ अर्थ होगा। अब जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और उसका कुछ अर्थ होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सेंटेंस, वाक्य। कब कहेंगे? जब दो या दो से अधिक शब्द, वर्ड मिलेंगे और उसका कुछ अर्थ निकलेगा, उसका कुछ सेंस निकलेगा, तब सेंटेंस यानी वाक्य कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा कैट इज इन रूम, कैट इज इन रूम, इसका अर्थ क्या हुआ? बिल्ली कमरे में है। यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है कैट, रूम, इज, इन, यही चारों शब्द लिखे हुए हैं। ऊपर भी कैट है, ये कैट है, ये इज है, ये इन है, ये रूम है। लेकिन इसको अगर पढ़ेंगे तो इसका ये अर्थ नहीं निकलेगा। ये अर्थ कब निकलेगा? जब ये लिखा होगा कैट इज इन रूम। ठीक है, कैट इज इन रूम। कै शब्द? एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द और ये चौथा शब्द। अब ये चारों शब्द मिल गए तो क्या अर्थ निकला? बिल्ली कमरे में है। तो ये क्या है? ये सेंटेंस है। ठीक दोस्तों, इस सेंटेंस में कहने वाला कहना क्या चाह रहा है? सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि बताने वाला क्या बता रहा है। बताने वाला ये बता रहा है बिल्ली कमरे में है। क्या बता रहा है? बिल्ली कमरे में है। तो बिल्ली यानी कैट, जिसके बारे में बताया जा रहा है, कैट, तो जिसको बताया जाए या जिसके बारे में बात की जाए उसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में उसे सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी ग्रामर में उसे कर्ता कहते हैं। और ये कर्ता हो गया आपका। क्यों हो गया कर्ता? क्योंकि कहने वाला कैट के बारे में बता रहा है, कैट की पोजीशन बता रहा है, कैट के बारे में वो बताना चाह रहा है कि बिल्ली कहाँ पर है। तो अब ये हो गया कैट इज इन द रूम। पहले तो ये हमें पता चल गया कर्ता सबसे पहले लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है राम रीड्स बुक। राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है, इसका अर्थ यह है राम, राम के बारे में आप बता रहे हो, राम किताब पढ़ता है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये तो अभी बताया, जिसके बारे में बात की जाए या जिसके बारे में बताया जाए वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है? राम। अब ये क्या है? कार्य, राम का काम है। क्या है काम? पढ़ना। क्या काम है? पढ़ना। किसका काम है? ये राम का काम है पढ़ना। पढ़ना यानी कार्य। कार्य को क्रिया भी कहते हैं और इस क्रिया को ग्रामर में वर्ब कहते हैं। ग्रामर में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो जो सेंटेंस में जो कार्य करे, सेंटेंस में जो कार्य करे वो क्या है? वो करता है। सेंटेंस में जो कार्य करे, कार्य मतलब काम, सेंटेंस में जो काम करे वो क्या है? सब्जेक्ट है। कौन काम कर रहा है यहाँ पर? राम। राम क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ने का काम, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया?
राम सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को हम सरल भाषा में दो तरह से समझते हैं। पहला, जिसके बारे में बात की जाए या बताया जाए। जिसके बारे में बात की जाए या बताया जाए उसे कर्ता कहते हैं। जिसके बारे में बताया जाए या बात की जाए उसे कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, जो वाक्य में कार्य करे। जो वाक्य में कार्य करे। दूसरा पॉइंट क्या है? जो वाक्य में कार्य करे। कौन कर रही है कार्य? ये कार्य है, ये कर कौन रहा है? राम कर रहा है। तो राम सब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? जो वाक्य में कार्य करे वो क्या है? सब्जेक्ट है। दोस्तों, ट्रांसलेशन हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या कोई भी चीज़ हो ग्रामर में, उसमें सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट का पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट होता क्या है? अगर हमें सब्जेक्ट नहीं पता होगा तो हमें बहुत सी ट्रांसलेशन बनाने में बहुत सी दिक्कतें होंगी। तो सब्जेक्ट की डिफिनीशन मैंने आपको बता दी है। सब्जेक्ट में जिसके बारे में बात की जाए या बताया जाए उसे सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं, या जो सेंटेंस में कार्य करे, जो काम करे वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे वर्ब की। वर्ब क्या है, इसको जानने के लिए दोस्तों आप लोगों को मेरी नई वीडियो देखनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। और नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ढेर सारा प्यार करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सब्जेक्ट समझ में आया या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।